एयरलाइन का कब सोचा आपने? 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है शहर से, और एयरपोर्ट से हमारी शिपमेंट्स 24 घंटे में डेस्टिनेशन में पहुंचेंगी। तो अब हमें जहाज चाहिए थे। एक जहाज कितने का मिल जाता है? जो हमने भी जहाज लिए ना, उन तीनों जहाज़ों की वैल्यू जो है ना अराउंड 80 मिलियन डॉलर है। इसमें 180 सीट्स हैं, ठीक है, ऑल इकोनॉमी। 3 फ्लाइटें हमारी कराची से लाहौर के लिए होंगी डेली, ठीक है, स्टार्ट में 3 इस्लामाबाद के लिए होंगी, सेकंड नेशनल कैरियर होंगे इंशाल्लाह। तो ये एयर सियाल इंशाल्लाह। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। आज मैं मौजूद हूँ एयर सियाल के ऑफिस जो कि पाकिस्तान के शहर सियालकोट में वाक़ है, और हम बात करेंगे इनके चेयरमैन फजल जनानी से और जानेंगे एयर सियाल के बारे में कि कब तक ये सर्विसेज पूरी दुनिया के लिए आम हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि जितना आप माशाल्लाह एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो कैसी चल रही है लाइफ आपकी? जो हमारा जो अपना बिजनेस है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, अच्छा। उसमें तो कोई इशू नहीं है। वो अब भाई हैं, बच्चे हैं, काम करते हैं। तो जहाँ तक एयर सियाल है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसकी वजह से किसी वक्त नींद नहीं आती, जिम्मेदारी की वजह से कभी नींद नहीं आती। देखा, लोगों की नींदें किसी और ने उड़ाई हुई है, यहाँ पर एयर सियाल ने उड़ाई हुई है। अच्छा, चलें एयर सियाल की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम पार्टनर्स की बात करते हैं कि कितने पार्टनर्स हैं कुल यहाँ पे एयर सियाल में? देखिए जी, ये सियालकोट ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का। इसमें तकरीबन 400 के लगभग शेयर होल्डर्स हैं, और ये लोगों के पैसे से एयरलाइन बन रही है। हम यहाँ पे कस्टोडियन है, उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी हुई है जी कि आप इसको लेके चलें आगे। हम उनके बड़े मशहूर हैं, उनके बहुत। आजकल के दौर पे किसी पे इतना ट्रस्ट करना वो बहुत मुश्किल है, तो आप इस सारे मामला को लेके चल रहे हैं। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी हमारे सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक ऐसा अदारा है जहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो ना, तो बिजनेस कम्युनिटी इस पर ट्रस्ट करती है। हमारे ग्रुप लीडर हैं रियाजुद्दीन शेख साहब, उनकी सरबराही में हम लोग ये सारे प्रोजेक्ट करते हैं, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सियालकोट चैम्बर। तो जब कोई भी ऐसा आप कह लें कि प्रोजेक्ट आता है, तो उसको सियालकोट चैम्बर ओन करता है, फिर सारी इंडस्ट्री उसको ओन करती है। चले, ये तो परफेक्ट हो गया। सर, ख्याल कैसे आया लाइक एयरपोर्ट भी आपका अपना है? तो मैं इंटरव्यू से पहले भी बात कर रही थी, मैंने कहा शायद आप एक पाकिस्तान वर्जन 2 का भी एक मुल्क ना ले आए, मतलब सियालकोट को बना ले, क्योंकि अपनी चीज़ें बनाने का मुझे लग रहा है सियालकोट को ज़्यादा शौक है। तो एयरलाइन का कब सोचा आपने? पहले तो हमने सियालकोट ड्राईपोर्ट का सोचा, थोड़ा सा पीछे से बताता हूँ, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिटी है। यहाँ से जो प्रोडक्ट, जो मसनूआत बनती हैं, वो 99% प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती हैं। तो हमें इशू होता था कि हमारी शिपमेंट्स कराची जाती थी कस्टम के लिए लाहौर, तो हमें बड़ा मसला बनता था। किसी को तो वैल्यूएशन का मसला बन गया, कोई मसला बन गया, सैंपल्स ड्रॉ हो रहे हैं, हमें जाना पड़ता था लाहौर, या हमारे जो एजेंट्स हैं उनको, तो हमें काफ़ी परेशानी आती थी। हमने तब सोचा कि हम लोग इम्पोर्ट्स करते हैं, वो भी हमारी कराची से होती थी। तो फिर हमने सोचा कि हमें अपना ड्राईपोर्ट, काफ़ी लंबा प्रोसीजर। हाँ, तो फिर हमने उसको इजी करने के लिए हमने एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट के अंदर हमने सियालकोट ड्राईपोर्ट बनाया, जहाँ से अब हमारी शिपमेंट सियालकोट से कस्टम होती हैं, हमारा रॉ मटेरियल आता है, यहीं से क्लियर होता है। पहला कारनामा, ठीक है। अब दूसरा कारनामे तो सियालकोट चैम्बर के बहुत है। उसके बाद आ गया एयरपोर्ट, ज़ाहिर बात है, फिर एक्सपोर्ट के रिलेटेड हमारा बिजनेस है। तो हमारी शिपमेंट्स लाहौर जाती हैं कार्गो के लिए, जब एयर कार्गो के लिए। उसी तरह फिर ये शिपमेंट इस्लामाबाद, कराची, जहाँ से हमें फ्लाइट्स मिलती थी, हम भेजते थे। तो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी तब के हमारे जो चैम्बर के प्रेसिडेंट थे और जो सारे दोस्त थे चैम्बर के सीनियर्स हमारे, उन्होंने कहा जी हम अपना एयरपोर्ट बनाते हैं, और एयरपोर्ट से हमारी शिपमेंट्स 24 घंटे में डेस्टिनेशन में पहुंचेंगी। ये था हमारा इसके पीछे सारा जो था ना, कि हम क्यों एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह पाक हम लोगों ने बना लिया। दूसरा कारनामा हो गया। अब हम तीसरे कारनामे की तरफ चलते हैं। तीसरा कारनामा जो माशाल्लाह एयर सियाल है, ये मैं 2014-15 में प्रेसिडेंट बना सियालकोट चैम्बर का। तो तब हमने ये ख्वाब देखा कि भाई हम लोग ट्रैवल करते हैं दूसरी एयरलाइन से। पीआईए पे 35-40 साल पहले, 30 साल पहले ट्रैवल किया करते थे, जब पीआईए का एक मियार था।
बट अनफॉर्चुनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या किस चीज़ का भी वो इत्तेफाक का शिकार हुई, अब वो एयरलाइन उस मियार की नहीं रही जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। आपको भी पता है पहले ये था कि लोगों का बड़ा यकीन था, जैसे कि अभी भी लोगों का काफ़ी चीज़ों पे यकीन है कि पुरानी चीज़ें पुरानी ही हैं, पर अभी थोड़े जो मामला चल रहे हैं और जो नज़र आ रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि हर एयरलाइन ही अच्छी चले क्योंकि पाकिस्तान का ही नाम रोशन करेंगे। ज़ाहिर बात है, जैसे आपको पहले बताया कि 2.5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है शहर से, ये बहुत बड़ी SMEs का है क्योंकि एक इतने छोटे से शहर के लिए जहाँ पे इतनी आबादी इतनी कम है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया भी सारा यहाँ पर है, एक्सपोर्ट भी यहाँ पर है, और अब तो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी मुझे लग रहा है सारी यहाँ पर ही है। ये सोचा कि हम ज़र मुबादला कमाते हैं हर जगह पे, हर टीवी, जब टीवी शोज़ देखें, प्राइम मिनिस्टर को देखें, पहले नवाज शरीफ साहब को, इमरान खान साहब को, तो भाई हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इतना मुश्किल इसको हम कमाते हैं और इसको स्पेंड करते हैं बेदर्दी के साथ, तो क्यों ना हम कोई हिस्सा डालें अपनी इकोनॉमी में, अपनी एयरलाइन बनाते हैं। जो लोग ट्रैवल करते हैं फॉरेन एयरलाइन से, वो अपनी एक एयरलाइन से ट्रैवल करें, इसको हम मियारी बनाएंगे उसी स्टैंडर्ड पे। ये ख्वाब देखा, दोस्तों से मशवरे किए, जो मेरी एग्जेक्टिव बॉडी थी, हमारे ग्रुप लीडर जैसे राजुद्दीन शेख साहब से बात की, हमने प्रेजेंटेशंस करवाई, हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने उसको अप्रिशिएट किया कि भाई ठीक है, ये फिजिबल है, हम इसको कर सकते हैं। जब उन्होंने ये सारा किया कि हम इसको कर सकते हैं, तो मैंने कहा जी आप बीइंग ए चैम्बर प्रेसिडेंट आप 5-5 लाख रुपए दें, हम इसकी फिजिबिलिटी बनवाते हैं प्रॉपर। 5 लाख तो कुछ ज्यादा नहीं है, ये टोकन था। हाँ, ठीक है, चलिए टोकन भी कि भाई आप इंटरेस्टेड हैं। वैसे हमने इसका 10 मिलियन का डायरेक्टरशिप रखी थी, शेयर्स आप 5 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितने, लेकिन डायरेक्टरशिप जो है ना वो आपको 10 मिलियन पे मिलेगी। ठीक है, इसको SECP में 8 माह लग गए कंपनी बनते हुए। जब हमारी कंपनी बन गई, तो कंपनी जब बनी तो बड़े दोस्तों ने ये कहा कि भाई अब हमने पैसे नहीं देने, आप हमारे पैसे वापस कर दें। वो तो उन्होंने ऐसे जैसे बैंक में रखवाए हुए थे और जब उन्हें जरूरत पड़ी उन्होंने कहा वापस दे दो, ऐसे नहीं काम कर, ऐसे ही वापस दे दो। ऐसे ही हुआ क्या कि हमने कुछ लोगों को पैसे वापस किए, लेकिन कुछ लोग जो जब आपके चैम्बर अकाउंट में पैसे थे, जब वो आपके कंपनी अकाउंट में, तो फिर शेयर्स मिलते हैं, पैसे वापस नहीं होते। फिर कुछ लोग इस मामले में रह गए, उन्होंने कहा जी हमें पैसे में, अब कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, में रह गया वो लोग। हाँ, फायदे वो उनको बाद में इंशाल्लाह पता चलेगा कि भाई उनका फैसला अच्छा था या गलत था। इंशाल्लाह अच्छा होगा इंशाल्लाह। उसमें जब अब हमें लाइसेंस के लिए ना सिविल एविएशन की तब की जो कानून था ना, उसमें था कि 50 करोड़ रुपया आपके पास पेड अप कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास तो 7-8 करोड़ रुपया था। अब 50 करोड़ करने के लिए जाहिर बात है, ये छोटा सा शहर है, बातें भी 1 मिनट के अंदर जो जाती हैं वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह पहुंचती हैं। ठीक है भाई, ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, ये इसमें तो नुकसान है, इतनी एयरलाइंस बैठ गई, हाँ इतनी एयरलाइंस बैठ गई। तो मैं सबसे यही कहता था, यार देखो ज़िंदगी में आप सारे कारोबारी लोग हो, बिजनेसमैन हो, आप पैसा कमाते हो, ये अपने शहर अपने मुल्क के लिए आपको ये स्पेंड करने हैं, और आप इस पे अगर पैसा लगाएंगे तो ये ज़हन में नहीं रखेंगे आपने प्रॉफिट लेना है। आप कहेंगे हमने अपनी एयरलाइन बनाई है इस मुल्क की खिदमत के लिए, पैसा तो आएगा। ठीक है, पैसा तो आएगा, ठीक है, जब बिजनेस तो आएगी और एक पाकिस्तान का नाम तो रोशन होगा, साथ साथ सियालकोट का भी नाम रोशन होगा। ये मैंने लोगों को समझाया, लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, जो मेरे भाई हैं सारे, मेरी हम फैमिली की तरह हैं, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने पैसे दिए, हमारे पास 58 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। माशाल्लाह। अब ये हम इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे थे ना, पहले 5-5 फिर 25-25 लाख, फिर 25 लाख, इस तरह करके हमने पैसे लेने थे। जब हमें लाइसेंस हमने अप्लाई किया, 8वां लाइसेंस को लग गया। अब पाकिस्तान की ये चौथी एयरलाइन थी जिसको रेगुलर हमें ये लाइसेंस मिला है, अपना RPTL मिला है। ये बाकी जिनके पास है कुछ, एक PIE है, एयर ब्लू है, एयर श्रीनगर और एयर सियाल है, इसके अलावा जितनी एयरलाइंस है उनके पास चार्टर्ड लाइसेंस है, वो रेगुलर लाइसेंस नहीं है उनके पास। जब हमें लाइसेंस मिला तो अब हमें जहाज़ चाहिए थे। अब जहाज़ करने के लिए आपके पास $20 मिलियन होना चाहिए, $20 मिलियन होना चाहिए। तो अब मैंने लोगों से अचानक तो पैसे नहीं थे मांगने कि अभी आप 75 लाख रुपए दे दें, पहले वाले मांग रहे थे। हाँ, तो हमने उनसे कहा जी आपके पास टाइम है,
लाइसेंस हमें मिला है 4 सितंबर 2017 में। 17 की बात है ये लाइसेंस मिल गया। अब मैंने लोगों को बोला कि आप हमें पैसे दें, आपने पैसे हमने फेब 2018 तक दे देने हैं, दे देने। ठीक है। पैसे इकट्ठे होते हुए हमारा मार्च आ गया, हमें 2 बिलियन रुपीस जो है ना, हो गए, जो कि इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट थे अपना इसके $20 मिलियन के, ये हमारे पास आ गए पैसे। ओके। जब ये पैसे आए तो मार्केट में जो मॉडल हम जहाज का लेना चाहते थे ना, एयरबस A320-200, वो मार्केट में शॉर्ट हो गए। उसकी वजह ये बनी कि जो एयरबस कंपनी बनाती है जहाज, उन्होंने न्यू एक इंजन बनाया था, उसमें मसला आ गया। वो जब मसला आया तो उनकी प्रोडक्शन 45-50 जहाज़ों की जगह पे ना 5-10 जहाज़ों पे आ गई मंथली। ठीक है। अब जिन कंपनियों ने जहाज छोड़ने थे, नए इंडक्ट करने थे, जिन्होंने छोड़ने तो हमने यूज जहाज लेने थे, वो उन्होंने कहा जी अभी हम जहाज नहीं दे अभी सकते, नहीं हम छोड़ेंगे क्योंकि हमें नया मिलेगा तो हम हाँ। उसके बाद ना हमारा लाइसेंस फिर एक्सपायरी की तरफ चला गया, क्योंकि सिविल एविएशन लाइसेंस देती है आपको 1 साल के लिए। अब उन्होंने इसमें बेहतरी की है, 2 साल का कर दिया। उसके बाद जब गवर्नमेंट नई आ गई, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, तो फिर हमने कोशिश की मिलने की सेक्रेटरी एविएशन को, तो उनसे मुलाकात नामुमकिन हुई। फिर मैंने उस्मान डार साहब से रब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमें, ये हमारा इशू है, लाइसेंस को रिन्यू करवा के दें, हमारी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ पूरी है, सेक्रेटरी साहब के पास हमारी फाइल पड़ी हुई है, तो उसको करवाएं। तो उन्होंने फिर हमारी मीटिंग करवाई। मियां मोहम्मद सोमरो साहब हैं, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त इंसान है। वो तब थे, उनके पास इजाफी चार्ज था इसका एविएशन की मिनिस्ट्री का भी। उनको पहले हमने उनको अपनी सारी प्रेजेंटेशन दिखाई, उन्होंने देखी, उन्होंने कहा जी आपने तो बड़ा काम किया हुआ है, तो आपको क्यों नहीं ये रिन्यू कर रहे हैं? हमने कहा जी आप लोगों ने करना, आप देख लें। उनसे मीटिंग के बाद हमारी फिर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ। जब हम उनके पास गए तो मीटिंग रूम में बैठे हुए थे, तो सामने स्क्रीन पे ना ये लिखा हुआ था प्रेजेंटेशन। वो आते सर बैठे, मिले हमसे, तो मिलते सार वो कहते हैं जी वो सियालकोट वालों एयरलाइन बना रहे हो, आप लोग तो बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, आप बड़े मेहनती हैं, आप लोगों ने पहले एयरपोर्ट बनाया, ड्राई पोर्ट बनाया, आप खुद अपनी मदद आप सब कुछ कर रहे हो, एयरलाइन भी कर रहे हो। इसके बाद हम चौथा कारनामा भी पूछेंगे कि क्या इनके जेल में अगला चल रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने जब उनको बताई सारी बात कि ये मसला है, हमारा लाइसेंस एक्सपायर हुआ है, उन्होंने कहा जी तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमने कहा जी आप ही ने इसकी अप्रूवल देनी है रिन्यूअल की, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में दी थी, अब आपने भी देनी है। ये रिन्यूअल है, तब उन्होंने लाइसेंस दिया था, आपने रिन्यूअल करनी है। बैठे कहते हैं जी हो गया, हो गई रिन्यूअल, आगे चले। लाइसेंस हमें मिला मार्च में जाके, तो उन्होंने हमारा लाइसेंस रिन्यू किया 4 सितंबर से 2018, तो 6 महीने तो फिर हमारे गुजर गए, ठीक है, पीछे फिर 6 माह रह गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें जहाज मिल गए। जिस कंपनी से हमें जहाज मिले उसमें हमारे, मैं उनका जिक्र भी करना चाहूँगा, अपने COO का, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हमारे, उन्होंने एयरक्राफ्ट के साथ रब्ता किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लेसर है। इनके पास 1360 प्लेन्स हैं जिनको ये मैनेज करते हैं। 60 प्लेन्स उन्होंने हमें जहाज दिए, उनके साथ जहाज 3 जहाज, ठीक है। और जहाज में कितने लोग एट अ टाइम पैसेंजर बैठ सकते हैं? इसमें 180 सीट्स हैं, ठीक है, ऑल इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस क्लास डोमेस्टिक में उस तरह नहीं, लेकिन इकोनॉमी अभी हमने रखी है सारी, तीनों एयरलाइन में इकोनॉमी, हाँ तीनों जहाज़ों में इकोनॉमी, ठीक है। तो वो हमें जहाज मिल गए, लेकिन जहाज मिल जरूर गए, लेकिन लाइसेंस फिर रिन्यू एक्सपायर हो गया, ठीक है। फिर हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हम तो पैसा भेज बैठे हैं, हमने तो इतने $1 मिलियन भेज दिया बाहर, तो अब हमें फिर को मसला ना बन जाए। उन दिनों में नींद नहीं थी आती रात को, तो फिर भी मैं फिर कहूँगा कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उन्होंने आउट ऑफ द वे मींस कि उन्होंने हमारा जो हमारा केस था, प्रॉपर कोशिश करके इसको, हाँ उन्होंने हमारा केस सुना, अपना सेक्रेटरी एविएशन से हमारी डॉक्यूमेंटेशन देखी कि भी जहाज़ों के लिए पैसे भेज चुके हुए हैं,
तो फिर उन्होंने फिर हमें रिन्यूअल कर दी 2 साल की। अच्छा, अभी हमने काफ़ी मुशक्क़त की तो बात कर ली, नींदें भी उनकी उड़ गई, कारनामा भी पूरा बता दिया, मेहनत भी पीछे बता दी, क्योंकि लगभग देखा जाए तो 5 से 6 साल आपको इसके पीछे लगे हैं। क्या लगे 2015 से लेके अभी तक 5 साल। 5 से 6 साल हो। हाँ। अच्छा, आप एयरलाइन के बारे में बताएं, नाम क्या सोच के रखा और किन किन ने कौन से नाम लोगों ने सजेस्ट किए, या जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, फिर ये नाम क्यों फाइनल किया? एयर सियाल इसलिए रखा कि एयर तो ज़ाहिर बात है एयरलाइन के साथ आना है, सियाल रखा, सियालकोट के पहले 4 लफ्ज़ रखे। सियालकोट। कब से स्टार्ट हो रही है इसकी सर्विस? जहाज कब तक आ जाएंगे यहाँ पर? पहले तो ये हमारी स्टार्ट होनी थी 27 रमज़ान को, हमने पहली फ़्लाइट करनी थी। ठीक है। ड्यू टू कोविड आपको पता है सारी दुनिया का मामला डिस्टर्ब हुए हैं। अब ये एयरलाइन इंशाल्लाह ताला दिसंबर के माह में हम इसकी फ़्लाइट करेंगे, लेकिन डेट अभी हम अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि हम चीज़ों को भी कंपाइल कर रहे हैं। जो जैसे जैसे करीब आती जाएंगी तो हम उनको फिर डेट अनाउंस करेंगे। हाँ, नवंबर के एंड पे हमारे जहाज़ आएंगे इंशाल्लाह। तो फिर वो सिविल एविएशन का प्रोसीजर होता है, रजिस्ट्रेशन का सारा, उन्हें अपने चेक्स करने होते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी पहली फ़्लाइट करेंगे। अच्छा, इसका रूट कौन से है, लाइक कहाँ इसकी फ़्लाइट जाएगी, और तीनों जहाज जो है सियालकोट एयरपोर्ट पर ही रहेंगे? नहीं, इसका ऑपरेशनल हेड ऑफिस कराची है। ओके। फ्लाइटें सारी कराची से जनरेट होनी है। कराची से हमारी जी 3 फ्लाइटें हमारी कराची से लाहौर के लिए होंगी डेली। ठीक है। स्टार्ट में 3 इस्लामाबाद के लिए होंगी। 3 इस्लामाबाद के लिए। 3 वीक की फ्लाइट सियालकोट होंगी। ठीक है। और इसी तरह ही पेशावर की होंगी, 3 या 4 पेशावर की। ठीक है। अभी मतलब स्टार्ट में ये पाकिस्तान के अंदर ही इसकी सर्विस है? ये हमारे रूल्स सिविल एविएशन के लॉ है कि आप लोग जो है ना पहला साल डोमेस्टिक उड़ाएंगे, एक्सपीरियंस हासिल हो। जी, एक्सपीरियंस लेटर आपके मेनली वो देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है, आपने सेफ्टी आपकी कितनी बेहतर है, आपने पैसेंजर्स आपके जो फ्लाइट्स एंड टाइम है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं। आपकी इंजीनियरिंग कैसी है। हम जो ना ये सेकंड नेशनल कैरियर होंगे इंशाल्लाह, तो ये एयर सियाल इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, एक जहाज कितने का मिल जाता है? जो हमने भी जहाज लिए ना, उन तीनों जहाज़ों की वैल्यू जो है ना अराउंड $80 मिलियन है। तो अमले के क्या ख्याल आते हैं, किन लोगों को रखेंगे आप? नहीं रखेंगे नहीं, रख लिए हुए हैं। हाँ, देखिए इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हमने काफ़ी देर से रख लिए हुए हैं। ठीक है। अब उनके नीचे जो टीम आती है, ठीक है, वो अभी हायरिंग हो रही है। अभी इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट हो गए हैं अपना कराची में, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट। टिकट्स के बारे में बात की जाए तो रेट मियारी होगा लाइक सबके लिए, या फिर दूसरी एयरलाइन से बढ़कर होगा या कम होगा? नहीं, देखिए बढ़ के तो नहीं हो सकता, तो कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम मतलब उन्होंने दोनों बातें कर दी है, बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा। हमने सर्विस देनी है, हमने सेफ्टी का, हमारी प्रायोरिटी सेफ्टी है, प्रायोरिटी सेफ्टी है, अपने पैसेंजर की सेफ्टी। हमने उनको अच्छा फूड सर्व करना है। 3.5-4 मिलियन की आबादी है ऑल ओवर हमारे ज़िले में सियालकोट के, तो बड़ी दुनिया यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर के मुल्कों में है, मिडल ईस्ट में, वो सारे वेट कर रहे हैं कब हमारी अपनी एयरलाइन आए तो हम इससे सफ़र किया करें, प्राउड से बता सकें हमारी अपनी एयरलाइन है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि काफ़ी कुछ जान लिया है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि सियालकोट ने एक और, क्योंकि सियालकोट भी हमारा ही अपना शहर है और पाकिस्तान का एक शहर है, तो एक छोटा सा शहर होकर कितना बड़ा कारनामा करना बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए उर्दू पॉइंट को देखते रहें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।